नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि यूपी पीसीएस 2024 प्री निकालना बहुत आसान रहेगा अगर आप एक छोटी सी पजल पहेली को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये पजल क्या है और एग्जाम से कैसे जुड़ी हुई है, इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल है। अगर आप इस बात को समझ गए तो यूपी पीसीएस को लेकर जो एक डायलेमा बनी हुई है लोगों के अंदर कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्रैक किया जाए और क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो आप बहुत गहराई में जाकर समझ पाओगे। तो अंत तक वीडियो देखिएगा क्योंकि ऐसी चीज़ आपको कोई बताने वाला नहीं है। पहले समझते हैं एक छोटी सी बात। आप लोगों में से, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी यानी कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस में फ़र्क क्या है, एग्जाम को लेकर फ़र्क क्या है। मैं यहाँ पर मटेरियल की बात नहीं कर रहा, कंटेंट की बात नहीं कर रहा, मैं फ़र्क की बात कर रहा हूँ कि जो एग्जाम आता है, सवाल आते हैं, वो फ़र्क क्या है। क्योंकि अगर आज आपने फ़र्क समझ लिया कि एग्जाम जो है वो किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न बनता है, तो आप जो स्ट्रैटेजी बनाओगे उससे बहुत आसानी से आप एग्जाम क्रैक कर ले जाओगे। मैं आज आपको 3 तरीके बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस के एग्जाम में एक डिफरेंस रहता है। पहला क्या है, पहला समझते हैं कि यूपी पीसीएस के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, मोर और लेस फिक्स्ड रहते हैं। कि हमें पता होता है जब कि भाई हिस्ट्री से 24 सवाल आएंगे, 6 एंशंट से, 6 मेडिवल से, 12 आपके मॉडर्न से आएंगे। ज्योग्राफी से 20 से 25 आएंगे, पॉलिटी से 20 से 25 आएंगे, साइंस से 20 से 25 आ जाते हैं, एनवायरनमेंट के 12 से 15 आ जाते हैं। ठीक है, साइंस की करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो 30 + 15, अगर इकोनॉमिक जोड़ लिया है तो 45 आ जाते हैं। मोर और लेस यही रहता है। मोर और लेस कहा मैंने, 100% नहीं हो सकता, लेकिन मोर और लेस ये रहता है। लेकिन यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बात बहुत बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा, जिन्होंने यूपीएससी का पेपर दिया है और पीसीएस का पेपर दिया हुआ है और पीसीएस में क्रैक किया हुआ है कुछ, मतलब जो सिंसियर स्टूडेंट हैं वो इस बात को समझ पाएंगे। जो नॉन सिंसियर है उसको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उनके लिए तो है कि भाई ग्रो अप, थोड़ा सा आप लोग ग्रो अप हो जाओ, उसके बाद समझ में आएगा कि गहरी बात है। देखिए, जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपके मन में एक प्लान होता है कि मुझे कट ऑफ कैसे क्लियर करनी है। लेट सपोज कट ऑफ जो है पीसीएस के अंदर 85 क्वेश्चंस के ऊपर कट ऑफ जा रही है, 85 क्वेश्चंस के ऊपर कट ऑफ जा रही है। अब आप प्लान करते हो कि आपके सब्जेक्ट कौन से मजबूत हैं और कौन से वीक हैं। आपने कहा कि मेरे सब्जेक्ट जो मजबूत हैं वो है साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपने गिना कि 25 सवाल में साइंस की कर लूँगा, 25 सवाल में 20 सवाल ज्योग्राफी कर लूँगा, 15 सवाल में इस करके, इस तरह से आप रेंज बनाते हो कि जो आपके जिस जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें आप ज़्यादा एक्यूरेसी लेकर आओगे और जो वीक सब्जेक्ट हैं उसको आप मैनेज कर लोगे। इस तरह से आप प्लान बना पाते हो क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, मान लो साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन आपको यही ना पता हो कि जो अगले साल एग्जाम आएगा उसमें साइंस के कितने सवाल होंगे, 20 होंगे या 5 होंगे, तो आप क्या करोगे? आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप कोई प्लानिंग ही नहीं बना पाओगे और फिर वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर किसी भी चीज़ पर फोकस कर पाना मुश्किल हो जाता है और मैक्सिमम लोग यहीं पर असफल हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी डायलेमा यूपीएससी के साथ है कि हम फिक्स नहीं कर पाते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना आएगा, कि मॉडर्न हिस्ट्री से 10 सवाल आएंगे कि 20 सवाल आएंगे। इसके लिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन पीसीएस के साथ ये कंडीशन नहीं थी, यहाँ पर हम कर पाते थे और ये बहुत फ़र्क डालता है चीज़ों को। जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो तो बहुत फ़र्क डालता है। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस के साथ आप प्लान कर पाते हो। एक पहला डिफरेंस तो यही है। दूसरा डिफरेंस जो रहता है वो रहता है आपका कि जो रेंज है यूपीएससी की, वो रेंज 2 तरह की रेंज है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो स्टैटिक हैं और कुछ ऐसे रहते हैं जो डायनेमिक हैं। देखिए, स्टैटिक का मतलब होता है आपका कॉन्सेप्चुअल और जो किताबों में मिल जाए फैक्चुअल क्वेश्चन, यानी कि चीज़ें जो हैं वो किताबों में अवेलेबल हैं, फैक्चुअल फॉर्म में अवेलेबल हैं, स्टैटिक हैं, बदल नहीं रही हैं, किसी भी स्टैंडर्ड किताब से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन डायनेमिक पोर्शन का है मतलब है कि वही टॉपिक करंट अफेयर से जुड़ के आ रहा है या वही टॉपिक किसी और सब्जेक्ट के साथ मिलकर, करंट अफेयर के साथ मिलकर अलग तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, अब डायनेमिक पोर्शन और स्टैटिक पोर्शन के साथ थोड़ी समस्या होती है। कभी कभी क्या होता है यूपीएससी के अंदर कि यूपीएससी आपका जो पेपर सेट करता है वो पूरा का पूरा स्टैटिक आ जाता है कि बेसिक एनसीईआरटी के सवाल पूछ लिए, इकोनॉमी के पूछे तो बेसिक सवाल पूछ लिए एनसीईआरटी के। ठीक है,
अब आप पढ़ के कहते हैं डायनेमिक पोर्शन, आप पढ़ के कहते हैं करंट अफेयर्स, आप पढ़ के कहते हैं दुनिया भर की चीज़ें। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो विदेशी जर्नल पढ़ के आते हैं, ठीक है, गए तो पता लगा बेसिक सवाल बेसिक पेपर आ गया, स्टैटिक पेपर आ गया, या आप अगले साल स्टैटिक पेपर गए तो पता लगा करंट अफेयर्स जुड़ के आ गया। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा सरप्राइज करती है स्टूडेंट्स को जब वो यूपीएससी का एग्जाम हैंडल करते हैं। लेकिन अगर आप यूपीपीसीएस की बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। रेंज एक हमारी जो है वो फिक्स्ड रेंज रहती है। यूपीपीसीएस की कहानी है कि उसकी फिक्स्ड रेंज है, ज़्यादा कुछ थी नहीं, सिंपल सी बात है, कोई भी स्टैंडर्ड किताब पढ़ लो, परीक्षा वाणी पढ़ लिया, महेश बनवाल पढ़ लिया, ठीक है, और उसके साथ पीवाईक्यू पढ़ लो, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, घटनाचक्र पढ़ लो, बस काम हो गया। कुछ तो ऐसे आलसी होते हैं जो सिर्फ घटनाचक्र पढ़ के चले जाते थे तो उनका भी भला हो जाता था। ऐसा है, ऐसा रहा है, ठीक है। तो रेंज बहुत लिमिटेड है, कोई स्टैटिक नहीं, कोई डायनेमिक नहीं, एक किताब पढ़ ली, किताब से हमने कर लिया, ठीक है। अब हुआ ये कि ये चीज़ें अभी तक चल रही थी, यहाँ तक तो हो गया, अब इसको आप पढ़ेंगे किस तरह से आता है। लेकिन ये जो तीसरी बात है, ये तो पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, जो तीसरा है वो है इररेलीवेंसी। इररेलीवेंट जो आपके बुक्स हैं या मटेरियल हैं उनको फेज आउट करना। फेज आउट करना क्या मतलब है? देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली बात है। होता क्या है कि यूपीएससी चाहता है कि किसी की मोनोपोली ना रहे। मोनोपोली का मतलब है एक छत्र राज, एक अधिकार। किसी भी कोचिंग का, किसी भी किताब का एक छत्र राज नहीं रहना चाहिए। ऐसा यूपीएससी चाहता है कि स्टूडेंट्स, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर कोचिंग बहुत पॉपुलर हो गई है तो जो लोग कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, जो उसका मटेरियल पढ़ रहे हैं, उनको तो फायदा मिल रहा है, बाकी लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। तो बहुत जल्दी यूपीएससी तक ऐसा काम करता है कि वो अपने पैटर्न में बदलाव लाता रहता है, ठीक है, कि जो कोचिंग हैं या बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं वहाँ से कुछ पूछा नहीं जाता। अब देखोगे कि पिछले 10 साल के अंदर अगर मैं देखूं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आए और गए। एक जब मैंने स्टार्ट किया था यूपीएससी का, जब पहले मैंने इंटरव्यू दिया, उस समय पबैट का बहुत बोलबाला था। पबैट देखते देखते खत्म हो गया। आजकल पबैट से कुछ भी नहीं मिलता। ये होता रहता है हर सब्जेक्ट के साथ। एक टाइम आता है जब वो 4-5 साल वो राज करता है और फिर वो फेज आउट हो जाता है। किताबों की बात करते हैं तो बहुत सारे कोचिंगों के नोट्स रहे हैं, विजन आईएएस के रहे, एक टाइम में लोग विजन आईएएस के पढ़ा करते थे, वो अब फेज आउट हो चुका है। वाजीराम रवि के पढ़ा करते थे, वो फेज आउट हो चुका है। दृष्टि के पढ़ते थे, फेज आउट हो रहा है वो, ठीक है। चीज़ें वहाँ से नहीं आ रही है, ठीक है, कुछ आ जाती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आती, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर आप कि सब कुछ वहाँ से आता है, क्योंकि यूपीएससी ऐसा चाहता है कि किताबें हों या कोचिंग हो तो हम एक इक्वल प्लेइंग फील्ड को डेवलप कर पाएँ। अब इसके लिए बुक्स वालों को भी अपने आप अपडेट करना पड़ता है, कोचिंग वालों को अपडेट करना पड़ता है। अब कौन कोचिंग कितना अपडेट कर पाती है ये तो वक्त की बात होती है, लेकिन आप अपने पुराने मटेरियल पर नहीं रह सकते, आप पुराने किताबों के साथ नहीं रह सकते। ये यूपीएससी करता है। लेकिन पीसीएस ने भी ये चीज़ कम रही है, अभी तक तो कम थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इसने उस चीज़ को पकड़ना शुरू कर दिया है। उसने क्या कर रहा है कि अब धीरे धीरे करके कुछ जो मोनोपोली थी मार्केट की, उसमें से सेंध लगाना शुरू करती है। और उसका पहला शिकार जो बना है वो घटनाचक्र किताब बची है। घटनाचक्र की जो किताबें हैं, मुझे लगता है घटनाचक्र मतलब यहाँ पे क्या है, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। लोगों को लगता था कि घटनाचक्र पढ़ लो, प्री निकल जाएगा, ठीक है। घटनाचक्र से मैं देख रहा हूँ, चाहे वो यूपीएससी का पेपर आया हो, चाहे आरओ का पेपर आया हो, कि पीवाईक्यू से अब उतनी चीज़ें नहीं आ रही हैं जितनी पहले आती थी। नो डाउट अभी भी आती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जीरो हो गया ना, लेकिन उतना नहीं आ रहा जितना पहले आता था। जितनी आप आंख बंद करके चले जाते थे और वहाँ पर आप पेपर दे देते थे और निकल जाता था, अब बात उतनी सिंपल नहीं रह गई है। वो बात अब इतनी सिंपल नहीं रह गई है कि आप गए घटनाचक्र किताब पढ़ी, रट लिया और कर दिया। एक वक्त था, बिल्कुल वक्त था कि लोग घटनाचक्र पढ़ के आते थे और खत्म हो जाता, या कुछ ज़्यादा मेहनती थे तो वो परीक्षा वाणी और घटनाचक्र पढ़ के चले जाते थे, हो जाता था उनका काम, ठीक है। लेकिन अब दोनों किताबों का, परीक्षा वाणी और घटनाचक्र को लेकर चीज़ें थोड़ी सी कम हुई हैं। अगर 100% नहीं हुई हैं तो 50-60% तो कम हो ही गया है। और ऐसा आपने पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन से में आपने अंदाजा लगा लोगे कि नए क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं, नए क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नए क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहूँगा एडवांस आ रहे हैं, बट नए क्वेश्चन आ रहे हैं। हो सकता है कि बेसिक ही हो, लेकिन नए आ रहे हैं, देखे नहीं है आपने। तो अब ये मेन डिफरेंस है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के अंदर। अब स्ट्रैटेजी क्या बनेगी, अब चलो अब समझ में आ गया, लेकिन अब क्या किया जाए।
अब क्या ऐसा स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए जिससे कि आपका यूपी पीसीएस 2024 का पेपर, यूपी पीसीएस 2024 का पेपर, प्री का पेपर क्रैक हो जाए। देखिए, मैं बहुत सिंपल चीज़ बताऊंगा मैं आपको। पहली बात समझिएगा, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हो तो भाई ये वीडियो का कोई मतलब नहीं है। आप छोड़ो और जाके कुछ जादू के नोट्स ढूंढो, उन लोगों के पीछे पड़ जाओ, उनके पास जाओ जो कहते हैं कि सब कुछ हमारे यहाँ से आता है, हमारे नोट से पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। अब जाओ उनके पीछे जाओ कि आपको जादू चाहिए, आपको कोई चूरन चाहिए जो आप चाटोगे बैठ के, होता है चूरन चढ़ा देते हैं, लो बेटा खुश हो जाओ, तो आप खुश हो जाओ। कोई स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है, कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं है जो आपको चुटकियों में पीसेस बनाते हैं, नहीं है। प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी है, सही तरीके से बदलते हुए पैटर्न के साथ मेहनत करनी है। अगर मेहनत करने को तैयार हो तब तो आप देखो आगे का वीडियो, नहीं तो मत देखो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा हो कि कोई मुझे बना बनाया सब कुछ, मतलब कि ये बोला कि हाँ ये नोट्स पढ़ लो तो हो जाए, तो पढ़ लो, इतना पढ़ लो हो जाएगा, वो हो गया तो ठीक है। शॉर्ट में 2 घंटे में पढ़ लो, 3 घंटे में पढ़ लो, 4 घंटे में पढ़ लो, अगर आप उस बात पे हो तो फिर आपके लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत गहराई में जाके ये एनालिसिस किया हुआ है, तो यहाँ से चीज़ लेकर आया हूँ। पहला समझते हैं कि आपका जो पहला स्टेप रहेगा, स्टेप नंबर 1 जो रहेगा वो रहेगा आपका कॉन्सेप्ट। देखिए भैया, पहली बात तो आप किसी भी टॉपिक का, कोई भी टॉपिक का पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझिए। पहले आप कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपके पास कोई स्टैंडर्ड किताबें होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। अब स्टैंडर्ड बुक का यहाँ पर तात्पर्य क्या है? मार्केट में जो किताबें हैं, मैं यहाँ बात नहीं कर रहा यूपीएससी वाली किताबें नहीं, मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड किताबें जो आपको लगती हैं। लेट्स सपोज एनसीईआरटी स्टैंडर्ड है, बट थोड़ा वो लोअर लेवल की रह जाती है। आप परीक्षा वाणी भी किताब जो है वो भी ठीक है, महेश बड़वाल की किताब पढ़ रहे हैं वो भी ठीक है, ठीक है। मतलब कोई भी टॉपिक अगर है उसका पहले कॉन्सेप्ट समझिए। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। शॉर्ट कोई भी यहाँ से आप रास्ता ब्रेक नहीं करोगे। दूसरा, आप जब कॉन्सेप्ट समझ लोगे किसी स्टैंडर्ड किताब पढ़ने के बाद, ठीक है, देन स्टेप 2 आपका आता है, वो है PYQ यानी कि घटना चक्र। हाँ, आप कहोगे सर अभी तो आपने बोला घटना चक्र इररिलेवेंट हो रही है ना, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था घटना चक्र से जितने सवाल पूछे जाते थे अब उसकी मात्रा कम हो गई है, उसकी मात्रा कम हो गई है, इररिलेवेंट नहीं हुआ है, कम हो गया है। अब उतना भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि अब हमें स्टेप 3 भी करनी पड़ेगी। अगर आज आप मुझसे 3 साल पहले बोलते, 2 साल पहले बोलते, तो मैं आपको स्टेप 1 स्टेप 2 पे खत्म करता। मेरे पुराने आप स्ट्रेटजी वाले वीडियो देख लीजिए, स्टेप 1 स्टेप 2 पे खत्म हो गया मामला। लेकिन यहाँ पे स्टेप 3 ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, स्टेप 3 आ गया है। मौसम बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं। आपको घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा। 2 कारण है इसके। पहला कारण है, एक तो रेंज समझ में आएगी कि किसी भी टॉपिक की रेंज क्या हो सकती है, एक आइडिया भी तो मिले ना कितनी रेंज है, तो एक आपको रेंज समझ में आएगा आपको, पहली चीज़, ठीक है। और दूसरा, अभी भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, होते हैं, अगर क्या पता आपने पढ़ा और वो रिपीट सवाल आ गया तो बेहतर रहेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव रिपीट हो जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, वो टॉपिक रिपीट हो जा रहा है। अगर टॉपिक भी रिपीट हो रहा है बहुत अच्छी बात है। तो घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा, सेकंड स्टेप है, उसको ठीक से पढ़ के आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या है? अब आपने स्टैंडर्ड किताब पढ़ ली, PYQ पढ़ ली। अब जो सबसे ट्रिकी चीज़ है वो स्टेप 3 है, और वो है आपका एडवांस। अब यहाँ पे मैंने एडवांस बोला है इसको, लेकिन इसको मैं न्यू भी बोल सकता हूँ मैं। क्या मतलब इसका? देखिए, लगातार चाहे छोटा पेपर हो चाहे यूपी पीसीएस का पेपर हो, नए तरह के सवाल आ रहे हैं। टॉपिक वही है, सवाल नए आ रहे हैं, नए सोर्स से किताब क्वेश्चंस आ रहे हैं, नए नए सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे एग्जामिनर्स हैं, वहाँ से आ रहा है। अब देखिए, आप खुद सोचो ना, इंटरनेट के आने से जब आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो एग्जामिनर के पास भी तो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी ना। अब वो लोग के पास भी कई सोर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको सिर्फ यहाँ नहीं रुकना कि पुरानी किताबों में नहीं रुकना, अब आपको उस टॉपिक पे आपको नए पोर्शन में जाना पड़ेगा। अब ये सोर्स कौन सा होगा? अब ये सोर्स जो होगा, जो नया सोर्स होगा, यही सारा गेम होता है। अब आप करो तो क्या करो? अब ये सोर्स यहां पर आपका बेसिक, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जो सवाल जो आएगा आपके टॉपिक का वो बेसिक होगा कि एडवांस होगा। वो बेसिक फैक्चुअल सवाल पूछेगा आपसे कि आपसे एडवांस सवाल पूछेगा, आपको नहीं पता। जैसे यूपीएससी में कंडीशन ना स्टैटिक और डायनेमिक का, सेम चीज़ यहाँ पर भी है। पिछले साल का पेपर आप देखोगे यूपी पीसीएस का, तो वहाँ पर देखोगे कि इकोनॉमी वाले सवाल आपके इकोनॉमिक सर्वे से आए हैं। बहुत सारे सवाल बहुत गहराई में पूछे गए हैं, सवाल इतने गहराई में पूछे नहीं जाते थे, पूछे गए हैं, ठीक है।
अब आपको नहीं पता कि वो टॉपिक जो है वो बेसिक सवाल पूछेगा कि वो आपका डायनेमिक सवाल पूछ लेगा। अब आपको नहीं पता, करना क्या है, अब आपको ये पोर्शन भी तैयार करना है और ये पोर्शन भी तैयार करना है। आपको दोनों ही पोर्शन तैयार करने हैं, बेसिक भी तैयार करना है, एडवांस भी तैयार करना है, डायनेमिक भी तैयार करना है। यानी कि अगर मान लो कोई टॉपिक है, लेट्स सपोज सेल टॉपिक है, तो उस टॉपिक का आप जाके एनसीईआरटी भी पढ़ो, ठीक है, और हो सके तो कुछ नया एक्टिविटी हुई हो करंट अफेयर्स के यार, तो वो भी आप पढ़ो। यानी करंट अफेयर्स के साथ कोई तगड़ा क्वेश्चन बने तो वो भी आप कर पाओ। करना पड़ेगा, देखो थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अब ये एग्ज़ाम घटना चक्र के भरोसे क्रैक नहीं होने वाला। ये एग्ज़ाम घटना चक्र के भरोसे या परीक्षा वाणी के भरोसे क्रैक नहीं होने वाला। यूपी ट्रिपल एससी का पेपर देख लो आप जाके, आपके दिमाग खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एग्जामिनर भी अपडेट हुए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास अभी तक मार्केट में एडवांस किताबें कोई नहीं है, एडवांस किताबें या नई तरह की किताबें नहीं है। उसको हो सकता है साल भर का समय लग जाएगा या 2 साल का समय लग जाएगा नई तरह की किताब आने में। इस बीच आपको अपनी सर्च करना ही है, आपको अपने कंटेंट। लेकिन हाँ, इसका एक खतरा रहता है, जब आप खुद ढूंढते हो तो आपका रेंज से बेरेंज हो जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि आप चलते चलते आपको रहना इतने में ही है, लेकिन होते होते आप बाहर चले गए जहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होना शुरू हो गया। क्या हो गया? आपका टाइम वेस्ट होना शुरू हो गया। बस ये नहीं होने देना है, कोशिश करना है। पीसीएस के लिए अभी भी आप बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दोगे। बेसिक मतलब है कि अगर कोई टॉपिक है भी और उसमें अगर आपने एक सोर्स से पढ़ लिया, अब आपको उसको सेकंड लेवल पे लेके जाना है तो थोड़ा ही एडवांस जाओगे, थोड़ा ही गहराई में उतरोगे, ज़्यादा गहराई में नहीं उतरोगे, क्योंकि पीसीएस वाले बहुत गहराई वाले सवाल नहीं पूछेंगे। तो बस आप कोशिश करना कि आप जो है बस अब रेंज को बढ़ाओ, इतना रखना, बस बहुत ज़्यादा मत जाना। कि ये नहीं कि आप जाके यूपीएससी के पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप जाके जर्नल सॉल्व कर रहे हो, वो सब नहीं करना है। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, अपने सोर्स से पढ़ें, घटना चक्र से पढ़ें, और थोड़ा और देख लें इधर उधर कि हाँ भाई क्या हो रहा है। लेकिन इधर उधर का मतलब सिर्फ इधर इधर बेसिक्स है, थोड़ा सा इधर उधर है, बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है। ये नहीं कि घुस गया तो फिर वो पूरा का पूरा वहाँ पर टाइम बर्बाद कर लिया, एनर्जी बर्बाद कर ली, वो नहीं करना है। थोड़ा ट्रिकी है, मैं जानता हूँ ट्रिकी है। मेरे पास कोई ऐसा कोई किताब नहीं, क्योंकि मार्केट में किताबें आउटडेटेड हो चुकी हैं, पेपर आपका अपडेट हो चुका है। किताबें आउटडेटेड हैं, पेपर अपडेट हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। लगाइए, कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम आ रही है, मुझसे पर्सनली बात कीजिए, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, मुझसे बात कीजिए, स्ट्रैटेजी की बात कीजिए। आप जो पढ़ रहे हो, जो समस्याएं आ रही हैं, उस पर मुझसे बात कीजिए, ठीक है। मैंने जो बताना था बता दिया है, लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स आपके हों, मुझे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। पेपर बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा आ रही हैं, नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होने से कट ऑफ नीचे आ जाती है आराम से, अगर आप बस छोटी चीज़ को पकड़ पाए। मैं उस बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई किताबें अगर आउटडेटेड हो गई हैं तो थोड़ा सा अपडेट कर लो अपने आप को। थोड़ा सा जैसे ही आपने अपडेट किया, अब 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। जैसे ही आपने थोड़ा सा अपने आप को अपडेट किया, अब 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। बस हिम्मत कर लो, पढ़ लो, निकल जाएगा। कुछ सवाल हो आपके दिमाग में, मुझसे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, ठीक है। ये नंबर मैंने दिया हुआ है, इस पर बात कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, आप वहाँ से नंबर ले लीजिए, बात कर लीजिएगा और बहुत कुछ आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा आपको।